प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 17, अध्याय 4 पद संख्या 1। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं। हम जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपनी महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 1 से 8 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदगी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन ये कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसे कारिंदगी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें जीने के लिए एक और मौका दिया है। बड़े आनंद के साथ आज के दिन को ग्रहण करें
और अनुग्रह के साथ जीने के लिए हम निर्णय लेंगे। हम सभी पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल हमारे लिए सिर्फ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि वह जीने के लिए है। प्रभु यीशु के बारे में हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 में पढ़ते हैं कि शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। आगे यूहन्ना कहते हैं कि वह सत्य तथा अनुग्रह से परिपूर्ण थे। प्रभु यीशु का जीवन सत्य तथा अनुग्रह से परिपूर्ण था। प्रभु यीशु के जीवन में शब्द ने देह धारण किया। आज संत पौलुस फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में हमसे कहते हैं, भाइयों आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। पौलुस कहते हैं कि आप मेरा अनुसरण करें, क्योंकि पौलुस स्वयं यीशु का अनुसरण कर रहे थे। प्रभु यीशु हमारे लिए जीवन का सबसे महान उदाहरण है। यीशु ने हमें मार्ग दिखाया है और यीशु ने स्वयं कहा कि मैं ही मार्ग हूं। और जो यीशु के पीछे चलता है, यीशु का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, वो अनायास ही पिता के पास पहुंच जाता है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने उदाहरण रखा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, लोग प्रभु के वचनों को सुनने के बाद आपस में कहते थे कि हमारे अन्य गुरुओं की तरह, रब्बियों की तरह नहीं बोलते हैं, ये तो अधिकार के साथ बोलते हैं। इस अधिकार का क्या मतलब है? जब प्रभु यीशु बोलते थे उस समय ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता था। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जो भी शिक्षा देते थे वो उनके जीवन से आती थी। उन शिक्षाओं के द्वारा उनका जीवन ही हमारे सामने रखा जाता था। कलीसिया में संतों को का नाम घोषित करने की प्रथा है। वे विश्वासी या मसीही हैं जिन्होंने प्रभु का अनुसरण किया है, प्रभु का अनुकरण किया है, प्रभु के दिव्य वचन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। उनको संतों का पद देकर कलीसिया आदर और सम्मान देती है। वे हमारे लिए पूजन के लिए नहीं दिए गए हैं, बल्कि हमारे लिए अनुकरण के लिए दिए गए हैं, अनुसरण के लिए दिए गए हैं। तो पौलुस कहते हैं कि हम पौलुस का अनुसरण करें, क्योंकि वो स्वयं यीशु का अनुसरण करते हैं। आगे पौलुस कहते हैं, मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। हर विश्वासी को, हर मसीही को दूसरा मसीह बनना है, यीशु के साक्षी बनना है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज बहुत सारे विश्वासी और मसीही यीशु के साक्षी न बनकर बुरे उदाहरण बने हुए हैं। वे सांसारिक जीवन जीते हैं, संसार के मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं, सांसारिक शैली का जीवन जीते हैं। इस तरह वे यीशु के शत्रु बन जाते हैं, क्रूस के शत्रु बन जाते हैं और बुरे उदाहरण बन जाते हैं। अश्लील जीवन जीकर, अन्याय का जीवन जीकर, बेईमानी का जीवन जीकर, क्रोध और घृणा का जीवन जीकर, अपवित्र जीवन जीकर बहुत सारे मसीही और विश्वासी आज क्रूस के शत्रु बने हुए हैं, यीशु के दुश्मन बने हुए हैं। पौलुस हमें याद दिलाते हैं, लेकिन हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते हैं। पौलुस याद दिलाते हैं विश्वासियों को कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हम इस संसार के नहीं हैं। पिलातुस के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु ने यह घोषणा की, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हम जो यीशु मसीह के द्वारा पिता ईश्वर से मेल कराए गए हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम स्वदेश से आए और स्वदेश हमें लौटना है। इसलिए इस संसार के मूल्यों के अनुसार हम जी नहीं सकते, इन संसार के जीवन शैली को हम अपना नहीं सकते हैं, इस संसार के जीवन दर्शन को हम अपना नहीं सकते हैं। हमें हमेशा स्वर्गोन्मुख जीवन जीने की आवश्यकता है।
स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि लगाकर जीवन जीने की आवश्यकता है। यीशु हमारे लिए मार्ग बने हुए हैं। न केवल यीशु हमें मार्ग दिखाते हैं, बल्कि प्रभु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ। हमें यीशु का अनुकरण और अनुसरण करके स्वर्ग के लायक बनना है, और इसीलिए इस संसार में स्वर्ग के लायक जीवन जीना है। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 से लिया गया था। पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हमारा ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है और हमें चाहिए कि सत्य का जीवन जिए, ईमानदारी का जीवन जिए। पूरी बाइबल में प्रभु बार बार हमें सिखाते हैं कि हमें बेईमानी की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। आप पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 26 वाक्य 23 में प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता और ईमानदारी का फल देगा। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता और ईमानदारी का फल देगा। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, पाप की कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। पाप की कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 16 में लिखा हुआ है, धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। कितने जबरदस्त वचन है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है, मृत्यु की रस्सी से बांध देता है। तो प्रभु बार बार हमें सिखाते हैं कि हम ईमानदारी का जीवन जिएं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो। लेकिन आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं, एक बेईमान कारिंदा के दृष्टांत। वचन में आपने सुना, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उनके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वो आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ, अपनी कारिंदगी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन ये कहा, मैं क्या करूँ, मेरा स्वामी मुझे कारिंदगी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसे कारिंदगी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसीलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। कई लोग सवाल करते हैं, ऐसा क्यों? उस स्वामी ने अपने बेईमान कारिंदे को क्यों सराहा, या प्रभु यीशु ने ऐसा दृष्टांत क्यों सुनाया? क्या इसके द्वारा प्रभु ये बताना चाहते हैं कि अपने को बचाने के लिए हमें बेईमानी का भी सहारा लेना चाहिए, हम बेईमानी का भी सहारा ले सकते हैं? लोग सवाल करते हैं। इसका जवाब अगले वचन में लिखा हुआ है। वास्तव में इस वचन को भी आज के सुसमाचार से जोड़ना चाहिए था। अगले वचन में क्या लिखा हुआ है? लूकस अध्याय 16 वाक्य 9 में प्रभु यीशु कहते हैं, और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। प्रभु यीशु कहते हैं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि इस संसार में जितना भी संसाधन तुम्हें प्राप्त है, जो भी अवसर तुम्हें प्राप्त हैं, जो भी धन तुम्हें प्राप्त है, जो भी चीज़ें तुम्हें प्राप्त है, उन सारी बातों को इस तरह इस्तेमाल करो कि तुम्हारा परलोक में स्वागत हो जाए। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं। वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, इस संसार के जीवन से पूरा लाभ उठाएं।
यही इस दृष्टांत का सारांश है, अर्थ है। संसार में रहते हुए हमें स्वर्ग के लायक जीवन जीना चाहिए, स्वर्ग के लायक बनना चाहिए, हमें स्वर्गोन्मुख जीवन जीना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 19 और 20 में प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। प्रभु यीशु कहते हैं संसार के लिए, संसार में पूंजी जमा मत करो, चोरी हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, लेकिन उस संसार के लिए, उस स्वर्ग के लिए, परलोक के लिए धन इकट्ठा करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस संसार में रहते हैं और संसार में रहते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें बहुत सारे पद मिलते हैं, बहुत सारी उपलब्धियां मिलती हैं, बहुत सारे अवसर मिलते हैं। इन सारे अवसरों को, सारी उपलब्धियों को, सारे प्रतिभाओं को, सारे धन को, सारे संसाधन को स्वर्ग के लायक बनने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कहा जाता है एक संत वो होता है जिसकी एक दृष्टि स्वर्ग पर होती है और दूसरी दृष्टि इस धरती पर होती है। भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन जीवन में ज़रूर ऐसा किया जा सकता है। हमें इस संसार के नहीं बनना चाहिए, हमें मात्र सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहिए। प्रभु यीशु हमें सांसारिक जीवन को सफलतापूर्वक जीने की कला सिखाने नहीं आए थे, बल्कि हमें अनंत जीवन के योग्य बनाने आए थे। वे रहस्य समझाने के लिए आए थे जिसके द्वारा हम अनंत जीवन के योग्य बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस समय हमें भी स्वर्गोन्मुख जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। इस संसार में रहते हुए भी सारी बातों को स्वर्ग के लायक बनने योग्य इस्तेमाल करने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने, आशीष का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ पर तेरी आशीषें उन्हें प्राप्त हों। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी